अब तुम्हारी बारी है, खाओ कसम और कहो आज के बाद तुम अमन को कुछ नहीं कहोगे। खाओ कसम। वेदांत कसम खाओ। वेदांत कहो कि अब अमन को तुम कुछ नहीं करोगी। तुम देखो, मेरी बात सुनो। नीचे तो ऐसा दिखा रहे थे जैसे एक दूसरे को पहचानते ही नहीं है, और यहाँ देखो कैसे चुप चुप के बात कर रहे एक दूसरे के साथ। थोड़ा सब्र करो, कहते हैं ना सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। चलो 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 नीचे चलो चलो चलो। रुक्मणी, समझाओ अपनी बहू को, समझाओ वो क्या कर क्या रही है। अम्मा, आपने मुझे बुलाया? अंजलि, कहीं बेंडी हो गई है कहीं? ये कहीं सुन रही हूँ मैं, तुम्हारा दिमाग घास चढ़ने चला गया कहीं? तू अमन को सरगम से शादी करने के लिए उकसा रही है? कहा तो तू कह रही थी कि अमन सरगम की वजह से ठीक हो रहा है, इसलिए उसे उससे दूर रखना पड़ेगा। अब ऐसा कहीं हो गया कि तू उल्टी गंगा बहा रही है? देखो देखो अंजलि, हमें झांसा देने की कोशिश तो मत करो। क्या सोचती क्या हो तुम कि हम लोगों को धोखे में रखकर उन लोगों की ताबेदारी करके तुम सारी जायदाद हड़प लोगी? और वो भी अकेली? मामा जी, आप भी ना कुछ भी सुनते हो, कुछ भी समझते हो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। अच्छा, फिर दुर्गा की इतनी सहायता क्यों कर रही हो तुम? अमन और सरगम की शादी हो जाए, ऐसा क्यों चाहती हो? और कहीं जाकर सरगम ने इस शादी के लिए हाँ कर दी तो हमारा तो सारा खेल चौपट हो जाएगा ना। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपने कभी शतरंज का खेल खेला है? उसमें वही जीतता है जो 4 चाल आगे की सोचता है। मैं सरगम के घर में ऐसा कुछ करूंगी जिससे अमन मुझे और अपना मानने लगेगा, और सरगम के घर वाले मजबूर होकर उसका घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे। बस एक बार सरगम और वेदांत की शादी हो जाए तो दूर की सोच। अरे बेंडी, इतनी दूर की भी मत सोच कि सोचने वाला सोचने के लायक ही ना बचे। मैंने तेरे पे भरोसा किया, यही बहुत बड़ी गलती की। हार मान ले अंजलि। हार ना अंजलि की कुंडली में नहीं लिखा है। वो बस जीतना जानती है। आप लोग देखते जाइए कि कैसे मैं पासा पलटती हूँ। अरे भाई लाल बिहारी, ये लड़ी इधर लगाओ, रंग के साथ मैच होनी चाहिए यार, जल्दी। अरे सुनो, इधर आओ जल्दी। ये ढोलक उठा के वहां रख कर आओ जल्दी, यहाँ सब गद्दे वगैरह आने हैं। बहुत अच्छे से सजा दो इस घर को। अरे सरगम, कैसी लग रही है सजावट? हाँ, अच्छी लग रही है ना? क्या बात है सरगम, तुझे ये सजावट पसंद नहीं आई? तू बोल तो अभी बदलवा दूं। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। वो बस मैं सोच रही थी कि मैं... सोच रही थी? अरे लेकिन क्या सोच रही थी? अरे 2 दिन में जिस लड़की की शादी है वो और क्या सोच सकती है? यही कि नया घर कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वगैरह वगैरह। बाबा, मैं आप लोगों के बगैर कैसे रहूंगी? लो, मैं आप लोगों के बगैर रही नहीं हूँ, एक दिन के लिए भी नहीं। मैं अकेले नहीं रह पाऊंगी। बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे पागल, डर किस बात का? शकुंतला भाभी कितना प्यार करती है तुझसे, और वेदांत
वो तो बेहद चाहता है तुझे। और फिर हम एक ही शहर में तो रहेंगे। जब भी तेरा मन करे ना, मिलने चली आना। इस घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले रहेंगे बेटा। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तू रोज यहाँ चली आए। हाँ, कभी कभी आएगी तो। अविनाश, पापा। ये जूस किसके लिए लेकर जा रही है? वो दादी ने देने को कहा है और ये भी देखने को कहा है कि अमन भैया टाइम पर दवाइयाँ लेते हैं या नहीं। लाओ मुझे दे दो, मैं अमन को जूस देकर आती हूँ। पर दादी पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगी? तो कह देना कि मैं लेकर गई थी। अब तुम जाओ। मुझे नहीं पीना चाची। अमन, ये दवाइयाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें इनके साथ जूस पीना ही पड़ेगा। मुझसे तुम्हारा ये हाल देखा नहीं जाता। मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही होगी। आखिर प्यार तो प्यार होता है, वो सोच समझकर जानबूझकर थोड़ी ना किया जाता है। और दो प्यार करने वालों को जुदा करना गुनाह है, गुनाह। और मैं तुम्हें और सरगम को कभी जुदा नहीं होने दूंगी। कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम दोनों को एक करके ही रहूंगी। अब तुम आराम करो, ठीक है? काश आपकी इस बात को भगवान की रजामंदी मिल जाए और ये सच हो जाए। आंखें बंद कीजिए। ये क्या बचपना है? अरे, तो हम क्या बूढ़े हो गए? आंखें बंद कीजिए, हम आपके लिए कुछ लाए। अच्छा, क्या? आंखें बंद कीजिए, वरना नहीं मिलेगा। आप भी ना। ये लीजिए। अब आंखें खोलिए। पोते की शादी होने को आई, कोई देखेगा ना तो हंसेगा। तो हंसने दो। आप आज भी हमारे लिए वैसी हैं जैसी उस दिन दिखती थी जब हमारी आपसे पहली मुलाकात हुई थी। उस दिन से लेकर आज तक इस चांद से चेहरे से नजर हटती नहीं। क्या करें? अच्छा, हमारी प्रेम कहानी तो चलती रहेगी, लेकिन अमन और सरगम का क्या करना है? अरे अंजलि, आओ ना। बड़ी अम्मा, हाँ? मुझसे अमन की ये हालत देखी नहीं जाती। क्यों ना आप सरगम और उसके घर वालों से अमन और सरगम के रिश्ते की बात करें?
सरगम का संगीत चल रहा है। हमें किसी ने बताया नहीं, तो फिर ऐसी हालत में हम लोग का बात करना ठीक नहीं होगा। हम लोग चलते हैं, फिर किसी दिन आ जाएंगे। तुम ठीक कहती, चलो चले। भार्गव जी, भार्गव जी, मेरी बेटी का परम सौभाग्य जो आप सब यहाँ पधारे हैं। सुस्वागतम आप सबका। आइए ना, अंदर आइए। अरे आइए, सरगम से मिल लीजिए। आइए आइए आओ। आइए, पधारिए। नहीं बेटा, हमारे यहाँ लड़कियां पाँव नहीं छूती, और फिर तुम्हारी जगह तो मेरे दिल में है। बेटा, मुझे तुझसे एक जरूरी बात पूछनी है। शायद मेरा सवाल रीति रिवाज के दायरे में नहीं आता हो, पर एक दादी माँ की हैसियत से तो पूछ ही सकती हूँ ना। अगर मैं तुझसे कहूँ कि मेरा अमन तुझसे बहुत प्यार करता है, तो क्या तू भी मेरे अमन से उतना ही प्यार करती है जितना कि वो? तेरा दिल क्या कहता है बेटा? तू सिर्फ एक बार कह दे कि तू अमन से प्यार करती है या नहीं। बाकी मैं संभाल लूंगी। अगर तू अमन से प्यार करती है तो मैं तुम दोनों की शादी करवा के रहूंगी बेटा। सरगम ऐसा कभी नहीं करेगी। इस जमाने के होने के बावजूद ऐसी नहीं है। ये बहुत संस्कारी लड़की है। मैंने उसे हर वो संस्कार देने की कोशिश की है ताकि वो अपनी और अपने परिवार की इज्जत और मान मर्यादा का अच्छी तरह से ख्याल रख सके।